उद्धव की बीजेपी को चुनौती, चुनाव कराओ जमीन दिखा देंगे। एमवीए का मुकाबला करने की ताकत बीजेपी में नहीं। चीन के राष्ट्रपति के घर भेजकर दिखाए ईडी सीबीआई। राजनीति में इन दिनों गालियों का मौसम चल रहा है। एक दूसरे पर जमकर अपशब्द छोड़े जा रहे हैं। हर नेता खुद को चमकाने के लिए दूसरे को अपशब्द कह रहा है। कौन कितना गिर सकता है, इसका कंपटीशन चल रहा है। संभाजी नगर, नागपुर के बाद अब मुंबई में वज्र मुठ सभा थी और सभी की नजरें उद्धव ठाकरे पर टिकी थी। एमवीए के तीनों घटकों में उद्धव ठाकरे की सबसे मजबूत पकड़ मुंबई में है, इसलिए उन्हें सुनने वालों की सबसे ज्यादा भीड़ थी और ठाकरे ने भी लोगों को निराश नहीं किया। जो चाहिए था वो ही सुनाया। सबसे पहले बीजेपी उनके निशाने पर आई। बीजेपी के हिंदुत्व पर निशाना साधा। ठाकरे ने कहा कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, गोवा के पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर ने कहा कि वह बीफ खाते हैं, उस पर बीजेपी कुछ नहीं बोलेगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मस्जिद गए थे, बीजेपी को इससे कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन अगर मैं कल मस्जिद जाता हूं तो वो मेरे हिंदुत्व पर सवाल उठाएंगे। ये लोग हिंदुत्व का इस्तेमाल सिर्फ राजनीति के लिए करते हैं। उद्धव ने आगे कहा, नगर निगम विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा, विधानसभा और नगर निगम चुनाव एक साथ होने दें, हम आपको जमीन दिखाएंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा, कर्नाटक चुनाव प्रचार में पीएम मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस ने उन्हें 91 बार गाली दी है, लेकिन मैं पीएम मोदी से पूछना चाहता हूं कि आपके लोग मुझे, आदित्य और मेरे परिवार को रोज गाली क्यों दे रहे हैं? आप पहले उनका मुंह क्यों नहीं बंद करवा देते? उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि बीजेपी वाले हमारे लिए जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम भी उसी भाषा में जवाब देंगे। उन्होंने कहा, चीन देश का भूगोल बदल रहा है और सरकार देश का इतिहास बदल रही है। ठाकरे ने कहा कि मोदी सरकार ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के खिलाफ करती है। अगर आप में दम है तो चीनी राष्ट्रपति घर ईडी भेजिए, जिनके देश ने भारत के बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा कर रखा है। पीएम मोदी के कर्नाटक में दिए गए बयान पर भी ठाकरे ने जवाब देते हुए कहा कि संजय राउत और हमारे अन्य लोग आपके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर हम शरद पवार से मिलते हैं तो आप हमारी आलोचना करते हैं। ठाकरे ने कहा कि मैं आरएसएस से पूछ रहा हूं, क्या आप ऐसी संतान यानी भाजपा को स्वीकार करते हैं? ठाकरे ने कहा, जब चुनाव आता है तो बीजेपी को जनता याद आती है। आपको लुभाने के लिए लोग पहुंच जाते हैं और आप वोट देते हैं। इसी तरह आपसे अच्छे दिन का वादा किया गया था, लेकिन क्या आपके अच्छे दिन आए? जब आप काम नहीं करते हैं तो वोटों के ध्रुवीकरण के लिए सांप्रदायिक टकराव करवाते हैं। आपको इन सब बातों को जानना जरूरी है। ये सरकार आपको बेवकूफ बनाने में लगी है। उद्धव ने आगे कहा कि मैंने मेट्रो के कारशेड का विरोध नहीं किया, लेकिन मुझे आरे में जमीन को लेकर आपत्ति थी। लेकिन अब जब हमारी सरकार गिर गई तो उन्होंने मेट्रो के लिए आरे के साथ साथ कांजूर मार्ग की जमीन भी दे दी। ये ऐसे लोग हैं जो अपने लिए सब कुछ चाहते हैं। वे मुंबई को अलग करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसी कोशिश नहीं होने देंगे। जो हमारी मुंबई को तोड़ने की कोशिश करेंगे, उन्हें हम समाप्त कर देंगे। इसके साथ ही ठाकरे ने तंज कसते हुए मोदी सरकार को सुझाव दिया कि उद्योगपति गौतम अडानी की जीवन कहानी को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए, ताकि भारत के लोग सीख सके कि उनके जैसे अमीर कैसे बने। सभा में संजय राउत ने कहा कि रविवार को अमित शाह यहाँ मुंबई में थे। यहाँ हमारी ताकत देखिए। अजीत पवार को लेकर सुबह से पूछ रहे हैं, दादा आएंगे या नहीं? दादा यहाँ हैं और वे बोलेंगे भी। राउत ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली एक बार फिर मुंबई को महाराष्ट्र से तोड़ने की कोशिश कर रही है और इसलिए उन्होंने शिवसेना को कमजोर करने की कोशिश की। जब तक राज्य में शिवसेना मजबूत है, वे जानते हैं कि महाराष्ट्र को तोड़ नहीं सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।